तो मैं आपको पूरी इनवॉइस शुरू से स्क्रैच से क्रिएट करके दिखाऊंगा कि शुरू से लेके आखिरी तक किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसको जो है वो इवन सेलर सेंटर में सबमिट कैसे करते हैं अमेजोन के। आपने पूरी वीडियो को जो है वो गौर से देखना है। ज़ाहिर तौर पे आप अगर वीए हैं या आप अमेज़न का अपना बिजनेस चला रहे हैं या आप चलाना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। तो वो बिगड़ा हुआ बच्चा है ना जिसको कहते हैं कि जिसके पास जो है वो उसी का बैट है उसी की बॉल है, तो हम वो बोलेगा भाई जैसा मैं बोलूँगा मैं वैसे ही करो, कि पहले भी उसने जाना है, बॉलिंग भी उसने पहले करानी है, बैटिंग भी उसने करनी है, कीपिंग भी उसने करनी है। तो अमेज़ॉन की सारी बातें हमने माननी पड़ेंगी क्योंकि हमारे पास तो बैट बॉल नहीं है, हम तो उसके ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अमेज़ॉन जो चाहता है वो करवा के रहता है, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर ही डोमिनेटिंग द मार्केट एक्चुअली दिस टाइम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस। अगर आप वीएटी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो डेफिनेटली आपको इन्वॉइसेस जमा कराने की ज़रूरत होगी। तो वो इन्वॉइसेस किस तरह से बनाते हैं, किस तरह जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से सबमिट कर सकते हैं, इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं अपने अमेज़न अकाउंट के ऊपर। तो चले मैं आपको अब अपने सेलर सेंटर पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं और कस्टमर को सबमिट कर सकते हैं अपने ही सेलर सेंटर में। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपने अमेज़न जो है वो खोल लेता हूँ। देखिए अमेज़न में आ गया हूँ मैं। अमेज़न में आने के बाद मैंने क्या किया है कि अपने सेलर सेंटर पे मैं चले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं सेलर सेंटर पे हूँ। सेलर सेंटर पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर हमें मेन्यू नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर कैटेगरीज, ये कैटेगरी है, इन्वेंट्री है, प्राइसिंग है, ऑर्डर्स हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है। इन सब मेन्यूज में जो हम लोगों ने क्या करना है, हुआ राउंड करते हुए जो वो ऑर्डर्स पे चले जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ऑर्डर्स का मतलब ये है कि कोई चीज़ ऑर्डर आपको कर दी किसी ने, तो अभी 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 जो है फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल हुई है दिस मॉर्निंग तो वो यहाँ पर जो है आपके पास आ जाएगी और उसके बाद जो है वो यहाँ इसी तरह से अपने ऑर्डर्स के ऊपर जाना है आपने, और ऑर्डर के ऊपर जो है वो मैनेज ऑर्डर पर जो है वो क्लिक कर देना है। मैनेज ऑर्डर पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो सारे यहाँ पे आके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन ऑर्डर्स के ऊपर ये देखना है कि कौन से ऑर्डर जो है वो न्यू ऑर्डर्स हैं, क्योंकि पुराने ऑर्डर जो थे वो तो ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। मैं देखें यहाँ पे मैं इन्वॉइसिंग जो है वो सबकी कर चुका हूँ यहाँ पे। अब जो है वो यहाँ देखें ये न्यू ऑर्डर जो है वो एक अभी आया है। तो मैं आपको पूरी इनवॉइस शुरू से स्क्रैच से क्रिएट करके दिखाऊंगा कि शुरू से लेके आखिरी तक किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसको जो है वो इवन सेलर सेंटर में सबमिट कैसे करते हैं अमेजोन के। तो आपने पूरी वीडियो को जो है वो गौर से देखना है। ज़ाहिर तौर पे आप अगर वीए हैं या आप अमेजोन का अपना बिजनेस चला रहे हैं या आप चलाना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को इस तरह की चीज़ें सिखाऊं कि जो है वो आपको प्रैक्टिकली सीखने का मौका नहीं मिल पा रहा है, उनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही जब तक कि वो एक अकाउंट के ऊपर काम नहीं करेंगे। अब देखिए मैं आपको अकाउंट के ऊपर जो है वो खोल के बाकायदा आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होता है, ताकि आपको अगर जाना पड़े इन फ्यूचर तो इजीली आप इस वीडियो को ही फॉलो करते हुए देखते रहें, ठीक है। इसीलिए मैंने अपनी तमाम वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाल दी हैं, ताकि ये कि जिसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ज़ाहिर तौर पे आप लोग कहीं कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, जाके कोई आपको प्रॉब्लम होती है किसी लेवल पे जाके, तो आप जो है वह मेरे यूट्यूब पे चैनल पे भी जाके इन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं इजीली और फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह से आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि कि आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे ईजिली जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलें देखिए मैं सेलर सेंटर में अभी मौजूद हूँ। उसके बाद देखेंगे ये सेल्स हमारे पास आ गई है। तो अब हमसे ये बोल रहा है कि अपलोड इनवॉइस, ठीक है। इसी तरह से जब आप किसी भी ऑर्डर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो अगर मैं इस ऑर्डर को यहाँ पे लिखूंगा तो उसके बाद यहाँ पर भी आपको बताता है कि अपलोड इनवॉइस। तो यहाँ हमने ये चीज़ को नोट करके रखना है कि जब भी हम कोई सेल करते हैं और सेल कंप्लीट होना लाजमी है, ठीक है। ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ आ रहा है कि पेमेंट कंप्लीट। तो पेमेंट जब कंप्लीट हो गई आपकी, अब उसके बाद हम जो है वो यहाँ से अपलोड इनवॉइस कर सकते हैं। लेकिन अपलोड इनवॉइस करने से पहले देखिए अमेजोन ने हमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं बताया कि हम सेलर सेंटर के अंदर एक कोई अपनी इनवॉइस बना सके, ठीक है। इसी तरह से जब मैंने आपको कहा था कि इस ऑर्डर में जाएं आपको, एक और ऑप्शन भी होता है जब इस पे अपलोड इनवॉइस पे करते हैं आप क्लिक,
तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देता है ये यहाँ जाने का, तो बोलता है कि ब्राउज एंड अपलोड इनवॉइस। तो ब्राउज कहाँ करेंगे हम? ब्राउज तो हमें अपने कंप्यूटर में करना पड़ेगा, लेकिन हमारे हमारे कंप्यूटर में तो कोई इनवॉइस नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमने तो कोई क्रिएट ही नहीं की। तो इसका मतलब है कि पहले हमें एक इनवॉइस क्रिएट करनी होगी। जो हम जब इनवॉइस क्रिएट कर लेंगे तो वो इनवॉइस फिर हम अपने कंप्यूटर में से इस पे अपलोड करेंगे। तो हमें पहले इनवॉइस क्रिएट करना है, ठीक है। तो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम? या तो कोई सॉफ्टवेयर ले सकते हैं जो कि इनवॉइस क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। फ्री भी मिल जाते हैं, कुछ पेड भी हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो हम इनवॉइस जो है वो इनवॉइस सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। जो आपका अकाउंटेंट होगा वो आपको एडवाइस कर सकता है किस तरह से। अगर आप अपना अकाउंट खुद ही मेंटेन करते हैं, जैसे मैं अपना अकाउंट अगर खुद ही मेंटेन करता हूं तो मैं अपनी इनवॉइसेस खुद ही बनाता हूं। इसी तरह से जो है वो सारे जो है वो काम जो है वो मैं कर लेता हूं। तो इसलिए जो है वो मैं आपको ये चीज़ भी आपको गाइड कर देता हूँ कि इनवॉइस जो है वो किस तरह से आप बना सकते हैं। तो इनवॉइस बनाने के लिए आपने क्या करना है? बहुत ही ईजी मेथड है, फ्री मेथड आपको बता रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि जो वो ज़्यादातर फ्री हो। डेफिनेटली ज़्यादा हमें तो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ बनानी है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है वो हम इस इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं और इजीली जो है वो अपलोड कर सकते हैं अमेजोन के सेलर सेंटर में। तो चलें, उसके लिए जो है वो मैं काम ये करता हूँ कि सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम एक वेबसाइट खोलते हैं जिसका नाम है invoicegenerator.com। ये जो है वो invoicegenerator.com जो है वो फ्री वेबसाइट है। आप इसके ऊपर जो है वो लॉगिन कर सकते हैं और जो है वो अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप जो है वो फ्री इन्वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं अमेजोन के लिए, और किसी भी जो है प्लेटफॉर्म के लिए आपको चाहिए तो आप फ्री इन्वॉइसेस जो है वो इससे बना सकते हैं। अब जब हम इस वेबसाइट का इंटरफेस चेक करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है फ्रंट की पेज के ऊपर कि एडिट इनवॉइस, गो टू माई इनवॉइसेस एंड न्यू इनवॉइस। जाहिर तौर पे अगर आप पहले ही कोई इनवॉइस क्रिएट कर चुके हैं तो आपको ये ऑप्शन देगा कि गो टू माई इनवॉइसेस, या फिर आपने कोई प्रीवियसली अभी कोई रिसेंटली कोई इनवॉइस बनाई है तो वो आपको क्या आएगा कि एडिट इनवॉइस। लेकिन हमने तो आपको स्क्रैच से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि क्रिएट अ न्यू इनवॉइस। तो अब न्यू इनवॉइस जैसे ही कहेंगे तो हमें ये इस फॉर्मेट के ऊपर, इस पेज के ऊपर जो है वो लेके आ जाएगा का पेज है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये आपके पास इसका इंटरफेस आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें, कि सिंपल है, बेसिक कि इनवॉइस नंबर क्या होना चाहिए और इसमें जो है वो शिप टू किसको करना है आपने, और जो है वो बिल टू किसको करना है। तो ये थोड़ी टाइम से मैं आपको बता दूंगा इसके हवाले से। इसी तरह से जो है वो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लिखा है हु इज़ द इनवॉइस फ्रॉम। तो आप जो है वो बनाना चाह रहे हैं इनवॉइस, आपकी कंपनी बनाना चाह रही है, तो आप अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे एबीसी कंपनी, ठीक है। यहाँ पे एबीसी कंपनी लिख दिया आपने। उसके बाद जो है वो आपने इसको कॉपी कर दिया। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो शिप टू भी इसको ही आपने किया, क्योंकि आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ज़ाहिर है जो बायर है उसकी को आप उसके घर पे ही शिपमेंट जाएगी ना, अमेजोन वाले जो कर रहे हैं एफबीए की। तो एफबीए शिपमेंट क्या है कि जिसने लिया है अमेजोन वाला उसके घर पे जाके शिप कर देगा। तो परचेज भी उसी ने की, शिप भी उसी को हुआ, तो दोनों जगह पे उसका एड्रेस हमने डाल दिया। इसी तरह से जो है वो इनवॉइस नंबर डिपेंड करता है आपके ऊपर, कि जब आपने एक सिस्टम क्रिएट किया है। देखें, किसी भी चीज़ को एक सिस्टम से क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आपने क्या करना है कि अपनी इनवॉइस का एक नाम रख देना है। मिसाल के तौर पे मेरा नाम अहमद जमशेद है, तो मैं क्या करूँगा कि अपनी कंपनी का अगर मेरा नाम एजे है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा कि ट्राई टू मेक एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना हमारे काम में। तो हम क्या करें, मैं क्या करूँगा कि अपनी सारी इन्वॉइसेस को एजे के नाम से स्टार्ट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कंपनी को अपने नाम से कर दें, जो आपका काम कंपनी का नाम है XYZ कंपनी, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ एजे, ठीक है। इनवॉइस में मैंने इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। एजे मैंने डाल दिया। उसके बाद एजे के बाद क्या कर दिया, आप कोई भी नंबर दे दें। मिसाल के तौर पे 2021 में आप सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपना जो है वो कंपनी को 2021 में स्टार्ट किया, उसके बाद कर देंगे 0001। सिंपल इज दैट, कि अब जो है वो 2021 के बाद जो है वो 0001 इज आपकी पहली इनवॉइस है। अब जितनी भी इनवॉइसेस बनेंगी वो उसके आगे बनेगी, तो 111 के 111 देन 2 देन 3, तो ये बाकी नंबर सेम रहेगा आपका, ये नंबर सेम रहेगा। उसके बाद ये नंबर चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट इनवॉइस जैसी कोई बनेगी तो आपको पहले ही पता होगा यार 1 के बाद जो है 2 आना है, 2 के बाद 3 आना है। अगर आपने कोई रैंडम नंबर लिख दिया ABCD XYZ, तो आपको आपका सीक्वेंस आउट हो जाएगा। आपने सीक्वेंस भी एक ही रखना है, कि जो भी जैसी कोई न्यू सेल होगी तो आपको इनवॉइस का नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा यार नेक्स्ट नंबर कौन सा है। ज़ाहिर है अगर 25 सेल्स हो गई हैं तो नेक्स्ट जो है वो 26 इनवॉइस नंबर 26 होगा। तो 2 साल बाद भी आपके नंबर इसी तरह चलते रहेंगे अगर आपने सीक्वेंस से स्टार्ट किया। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आप बिल्कुल प्लानिंग से चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अदरवाइज इनवॉइस आगे पीछे हो जाएंगी और आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ट्राई टू कीप इट लाइक इन फोल्डर एज वेल, जस्ट लाइक मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, कि भाई इस मंथ की सारी पूरे मंथ की इनवॉइसेस को एक फोल्डर में डाल दें।
कि जनवरी इन्वॉइसेस, इसी तरह से जो है पूरे मंथ की फरवरी की इन्वॉइसेस को फरवरी के फोल्डर में डाल दें। तो फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। तो इस चीज़ को भी आप जो है वो मेंटेन करें। मैं आपको बताऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट करना है अपने बिजनेस का। अगर आपने इस चीज़ को लर्न करना है अपने बिजनेस को जो है बहुत ही ज़्यादा ये सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। मैं एक स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है वो, क्योंकि मैं ज़ाहिर तौर पर बहुत अरसे से जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैंने सीखा भी बहुत ज़्यादा। तो मेरी कोशिश ये है कि ज़ाहिर तौर पे अगर आप लोग रन करना चाहते हैं तो आपके में बिल्कुल उसी तरह से जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर मैं आपको सिखा सकता हूँ। क्योंकि मैं लंदन में तकरीबन 15 साल से इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा हूँ और बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगर आपको लर्न करना है तो डेफिनेटली आप जो है वो कमेंट्स में लिखें आपको क्या सीखना है मुझसे। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल एज ए भाइयों की तरह मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आप जो है वो लर्न करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि यहाँ पे इनवॉइस में हमने क्या करना है कि डेट, इनवॉइस नंबर डाल दिया, उसके बाद डेट ले लें। डेट मिसाल के, अच्छा हमें कोशिश करनी है कि यहाँ से डेट जो है ना परफेक्ट लेनी है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि डेट यहाँ से ले लें। ठीक है, ऑर्डर नंबर जो है वो डेट का होगा, यहाँ से आपने डेट कॉपी कर लेनी है बिल्कुल परफेक्टली और यहाँ पे जाके डेट को पेस्ट कर देना है, ताकि जो है वो उसमें डेट टाइम एवरीथिंग जो है वो अमेजोन के हिसाब से जाए। हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि डेट आगे पीछे ना हो। अगर इनवॉइस डेट और जो परचेज डेट में डिफरेंस आ गया तो वो अमेजोन को मैच करना मुश्किल हो जाएगा। वो तो आपने यहाँ इसको जो है वो टाइम स्टैम्प कर दिया, उसके बाद जो है पेमेंट टर्म कर दें। तो पेमेंट टर्म जो है वो हमने क्या करना है यहाँ पे कि एक सिचुएशन हम ये यहाँ पे रख देते हैं कि जो है ना ये अमेजोन परचेज है। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे लिख दिया था यहाँ पे, तो अमेजोन परचेज लिख देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या करते हैं, अमेजोन परचेज और VAT अगर आपका 0% है तो यहाँ लिख दें 0%, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, VAT 0% लिखना इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम स्पेशली इनवॉइस इसलिए बना रहे हैं कि VAT 0% शो करना है हमें। अगर हम VAT 0% शो नहीं करेंगे इसमें तो अमेजोन का पूरा सिस्टम जो है वो एल्गोरिथम और जो AI के ऊपर काम कर रहा है। जैसे ही हम कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है सिस्टम। तो जैसे ही उसका सिस्टम उसको इनवॉइस को स्कैन करेगा उसमें VAT 0 नहीं होगा कहीं पर भी, तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर देगा। डाल दिया, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आती है बारी प्रोडक्ट की कि बिका क्या, आखिर आपने बेचा क्या। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपने जो है वो ग्लासेस बेचे हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दें सन ग्लासेस। जो आपका आइटम होगा, जो भी आइटम आपका सेल होगा ना, वहां से आपने जाना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका आइटम सेल होता है वो उसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने सन ग्लासेस बेचे तो मैं लिख दूंगा सन ग्लासेस। जो भी आपका आइटम सेल होता है वहां से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने ऑर्डर में से कॉपी करें, कुछ लिखें नहीं। उसकी वजह है कि अगर आप कुछ लिखते हैं और कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या कोई आपको पॉइंट्स में कोई जो है वो अमाउंट्स में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर वो इनवॉइस में अगर अमेजोन ने ही कुछ गलती की है और आपने वहीं से कॉपी करके पेस्ट किया तो फिर भी आपने वही लिखना है। ये नहीं कि आपने स्पेलिंग को सही कर देना या नंबर को सही कर देना है, कुछ नहीं करना। आपने 100% आपने क्या करना है कि जो सेल होगी वहां से जो भी चीज़ें होंगी, अमाउंट होगा, जो भी आपका जो है वो आइटम होगा, इसी तरह से जो डेट होगी, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ आपने कॉपी करके पेस्ट करनी है अपनी इनवॉइस में। आपने कुछ चेंजिंग नहीं करनी। तो ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए मैंने प्राइस को यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद क्या किया, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे अमाउंट में। ठीक है, उससे पहले आपने एक चीज़ नोट करना, करेंसी को। ठीक है, आपने देखें यहाँ पर जो है वो मैंने GBP सेलेक्ट किया हुआ है। अगर यही इनवॉइस अगर आप USA के लिए बना रहे हैं तो आप इसको चेंज करके डॉलर में कर दें। ठीक है, ये इस वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इजी कि आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कौन सी करेंसी करनी है। तो आप यहाँ पे USA लिख दोगे तो आपके पास US डॉलर आ जाएगा। देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर, डिफरेंट तरह के डॉलर आ गया। अगर इसमें यहाँ पे GBP कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें पाउंड्स में आ गया। ठीक है, तो वी इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। ठीक है, तो अब आपने इसको क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास ये अमाउंट आपने डाल दिया 1499 था। इसके बाद जो है वो ये ऑर्डर था आपके पास। ठीक है, ऑर्डर नंबर यहाँ पे, ऑर्डर नंबर क्या करेंगे आप यहाँ जाएंगे वापस और आपके पास ऑर्डर नंबर ये रहा, देखें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो है वो कॉपी कर लेना पूरा यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद ये इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे वापस जाके या इसमें नोट्स में क्या कर देना, ऑर्डर नंबर डाल देना आपने, ताकि आपको पता चले कि ये ऑर्डर कौन सा था। उसके बाद टर्म्स का सेक्शन जो है, टर्म्स में वही डाल दें यहाँ पे कि जो है अमेजोन परचेज और ये इट डिपेंड्स कि सिचुएशन आपकी क्या है, आपकी क्या सर्विसेज हैं। ठीक है, उसी हवाले से आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अमेजोन के हवाले से बना रहा हूँ इनवॉइस, तो मैंने लिख दिया अमेजोन परचेज ऑन VAT। अब यहाँ पे आपने अमाउंट दे दिया। उसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ देखिए टैक्स लिखा हुआ है। तो ये टैक्स जो है वो UK में तो हम VAT के हिसाब से इनवॉइस बना रहे हैं ना,
तो हम यहाँ लिख देंगे, इसको चेंज कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे VAT नॉट टैक्स। ठीक है, उसके बाद VAT जो है वो हमने कितना देना है, यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज भी दिखाता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर 7.5 पे दे रहे हैं तो वो लिख दें, अगर 20% दे रहे हैं वो लिख दें, अगर 0 दे रहे हैं वो लिख दें। तो हमारा 0 है तो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि 1499 अमाउंट पेड, अमाउंट कितना पे किया है इसने, तो अमाउंट तो इसने पूरा पे कर दिया अमेजोन को। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे एज इट इज, जो हमने यहाँ पे जो है वो अमाउंट था हमारा, अमाउंट दोबारा हम वहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल लिखेंगे कुछ भी नहीं, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आगे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो है वो आपके पास ये देखें, आपके पास इसमें अमाउंट भी आ गया। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, अगर कोई आपके पास अमाउंट कोई VAT टैक्स या कोई 10% 20% हम यहाँ डालते हैं तो यहाँ पे अमाउंट पेड में जो है वो परसेंटेज बढ़ जाती है, उतना ऐड कर देता है। लेकिन हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने तो फिक्स अमाउंट पे सेल किया है उसको, VAT इस अमाउंट में इंक्लूडेड है, तो हमें एडिशनल कोई इसमें चार्जेस वगैरह नहीं लगाने। इसी तरह से अमाउंट ड्यू, अब देखें यहाँ पे क्या है कि अमाउंट ड्यू इज नथिंग। अगर यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो विच इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि हमारे पास अमेजोन की जो भी सेल्स हैं वो तो हो चुकी हैं, तो हम तो कुछ अमाउंट ड्यू ही नहीं है, तो वहाँ पे अमाउंट ड्यू में हमेशा आपने जीरो ही रखना है। फाइनल करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, देखिए यहाँ पे आप अपना लोगो भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी कंपनी लोगो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ये आपको एक लोगो पे ले जाएगा। ठीक है, अपनी ये मेरे लोगोस पे ले गया यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से पिक्चर्स में चले जाता हूँ। ठीक है, पिक्चर्स में अगर आप जाते हैं यहाँ पे, तो आप जो है वो यहाँ पे कैमराज में चले हैं, अपने किसी भी पिक्चर्स में चले हैं, उसके बाद यहाँ से जो है वो कोई भी ऐसी पिक्चर जो है वो यहाँ से ये ले लें। मैं कलरफुल ले लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको देख सकें। ठीक है, देखें अब यहाँ पे लोगो आ गया। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, बहुत ही जो है वो इंटरफेस का बहुत आसान है, आराम से आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको थॉरली आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, टाइम ज़्यादा लग गया इसमें, लेकिन ये कि मेरी कोशिश ये है कि आपको जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ ताकि आपको ज़्यादा जो है वो समझ में आए। अब देखिए इनवॉइस हमारी कंप्लीट है, बिल्कुल डन है। उसके बाद क्या करना है, इनवॉइस को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इनवॉइस डाउनलोड करेंगे तो आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये डाउनलोड हो रही है। यहाँ पे देखें, ये एक इनवॉइस मैं अभी डाउनलोड कर चुका हूँ पहले से, और ये देखें ये इनवॉइस आप हमारे पास डाउनलोड हो गई। अब आपने क्या करना है, इनवॉइस को ओपन कर लेना है। ठीक है, इस ओपन करके इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है कि भाई ये सही भी है नहीं। ठीक है, रिव्यू हो गई, सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, इसमें ऑर्डर नंबर ये था, ये VAT नंबर था, VAT 0 है, टर्म भी आ गई इसकी, अमेजोन परचेज, सारी चीज़ें, बैलेंस ड्यू नथिंग। ठीक है, उसके बाद ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो अपने एक फोल्डर में सेव कर लेना है। ठीक है, अब देखिए मैंने बहुत ही आसान और सिंपल वे में आपको इनवॉइस बनाने का तरीका जो है वो समझाया। अब आपने जब इनवॉइस बना ली तो अब इस इनवॉइस को हमें अमेजोन के सेलर सेंटर में अब अपलोड करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने अमेजोन पे जाके चेक किया कि भाई ऑर्डर कंप्लीट हो गया है सारा। अब वो कह रहा है हमें इनवॉइस अपलोड करो। ठीक है, तो इनवॉइस अपलोड करना है हमें, तो इनवॉइस को जो है वो अब हमें बनाना होगा पहले। तो आपको मैंने इनवॉइस बनाना भी सिखाई। अब इनवॉइस बना ली, अब उसको अब थर्ड स्टेप में उसको अमेजोन सेलर सेंटर में जाके उसको अपलोड भी करना है। अब देखिए ये हमें बता रहा है कि अपलोड इनवॉइस करो। अपलोड इनवॉइस हम इजीली जो है वो इसमें कर सकते हैं। फिर हमें सिर्फ अपलोड इनवॉइस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे ईजीएस्ट मेथड इसका ये है कि जब आपकी कोई भी सेल होती है तो सेल होने के बाद जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो ये ग्रीन जो आपके पास आइकन नज़र आ रहा है, उसके साथ ही लिखा हुआ आ रहा है अपलोड इनवॉइस। तो बस इसको डायरेक्ट दबा दें, बस इजी इजी बिल्कुल मेथड है इसका। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, ये आपको ब्राउज पे ले जाएगा, यहाँ से ब्राउज कर दो। उसको ब्राउज के करने के बाद जो है वो आप डायरेक्ट जो है वो डेस्कटॉप पे चले आए। मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी, तो ये इनवॉइस आ गई है आपकी। ठीक है, तो इस वेरी वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, इसको करके इसको ओपन कर देना, ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा सैम्पल था इसलिए इसको तो मैं अपलोड नहीं करूँगा ज़ाहिरी तौर पे। तो अब आप ये बेसिक जो है वो इन्वॉइसिंग का जो है वो मेथड था। अब जब इन्वॉइस आप इसको प्रेस कर देंगे और अपलोड कर देंगे तो आपके पास जो है वो जितनी भी इन्वॉइसेस पेंडिंग इन्वॉइसेस जो थी, जो हमारी जितनी इन्वॉइसेस हमने जमा नहीं की थी, तो वो ऐसे येलो में होंगी। ठीक है, और जो तमाम इन्वॉइसेस जो हम जमा करा चुके हैं वो ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, ग्रे हो जाएंगी। तो वहाँ पे जो है अपलोड इनवॉइस का ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि मैनेज इनवॉइस। तो मैनेज इनवॉइस में होता है कि आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसको जो है हम उसको मैनेज इनवॉइस में भी जाके मैं देख लेता हूँ। देखिए मैनेज इनवॉइस में क्या कर रहा है, डाउनलोड भी कर सकते हैं इनवॉइस। ठीक है, तो मैनेज इनवॉइस में आप क्लिक करें और अगर आपने जो है वो आपके VA ने अगर फॉर एग्जांपल आपकी इनवॉइस बनाई है तो आपने उसको चेक करना है कि उसने सही बनाई भी है फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे, अगर आप ज़ाहिर है आप ऑनर हैं और आपका VA काम कर रहा है, अगर और आप VA हैं, आप काम कर रहे हैं और आपके ऑनर ने बनाई है, आप देखना चाहते हैं कि उसने कैसे बनाई है नेक्स्ट टाइम के लिए,
तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसी तरह से आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप खोलेंगे और चेक कर लेंगे इन्वॉइस को कि भाई ये इन्वॉइस जो है वो ठीक है या नहीं। तो इस तरह से जो है वो पूरा सिस्टम आपका इन्वॉइसिंग का फिनिश हो जाएगा। जब आप ये कर देंगे, इन्वॉइस अपलोड कर देंगे, तो आपका काम खत्म। ठीक है, तो यही पूरा इन्वॉइसिंग का प्रोसेस है और अच्छी तरह से मैंने कोशिश की कि आपको बता सकूं बिल्कुल डिटेल के अंदर। तो होपफुली आपको ये इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से इन्वॉइस जो है वो अमेज़न की क्रिएट होती है और किस तरह से सबमिट होती है सेलर सेंटर के अंदर। तो आई होप कि आज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप जो है वो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो है आपके लिए और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। और इसी तरह से आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने अपनी तमाम वीडियोज़ जो है वहाँ पर भी डाल दी हैं, ताकि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लर्न कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अमेज़न तो वो बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, जिसको कहते हैं कि जिसके पास जो है वो उसी का बैट है, उसी की बॉल है, तो हम वो बोलेगा भाई जैसा मैं बोलूँगा मैं वैसे ही करो, कि पहले भी उसने जाना है, बॉलिंग भी उसने पहले करानी है, बैटिंग भी उसने करनी है, कीपिंग भी उसने करनी है। तो अमेज़न की सारी बातें हमें माननी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास तो बैट बॉल नहीं है, हम तो उसके ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अमेज़न से जो चाहता है वो करवा के रहता है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर ही डोमिनेटिंग द मार्केट एट दिस टाइम।